एक छोटे से कस्बे में 9 साल की रिया जैसे एक नन्ही सी परी बसी हुई थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसमें पूरी दुनिया की उम्मीद समाई हो। उसका हर कदम खुशियां बिखेर देता और उसकी मासूम हंसी जैसे हर दिल में नई रोशनी भर देती थी। चंचल, शरारती और हंसमुख रिया का हर पल सजीव था। उसकी नन्ही मुस्कान घर और मोहल्ले में प्यार बिखेर देती थी। स्कूल में वह सभी की चहेती थी और टीचर हमेशा उसकी समझदारी की तारीफ करते थे। हर शाम वह अपने बगीचे में दौड़ते हुए फूलों के बीच खो जाती। उसकी माँ ममता से कहती, रिया, तुम कभी थकती नहीं, दिन भर दौड़ती रहती हो, थोड़ा आराम किया करो। और रिया खिलखिलाते हुए जवाब देती, माँ, जो हमेशा दौड़ता है उसे आराम की जरूरत कहाँ होती है। पर यह खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाईं। एक दिन खेलते खेलते रिया को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। वह अपनी जगह पर ठिठक गई। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसकी हंसी थम गई और वह घबराई हुई जमीन पर बैठ गई। उसकी माँ, जो पास ही बगीचे में थी, दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ रिया? बोल मेरी बच्ची, माँ ने घबराते हुए पूछा। रिया हाँफते हाँफते बोली, माँ, मुझे सांस नहीं आ रही। यह सुनते ही उसकी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने पति को बुलाया। रिया की हालत ठीक नहीं है, जल्दी गाड़ी निकालो, उसकी माँ ने हड़बड़ाते हुए कहा। रिया के पिता ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की ओर भागे। रास्ते भर उसकी माँ उसकी हालत देखकर रोती रही। उन्होंने रिया के हाथों को पकड़कर कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, बस थोड़ी देर और, भगवान हमारी मदद करेंगे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने रिया को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया। उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने फेफड़ों में संक्रमण की पुष्टि की और कहा कि समय रहते इलाज शुरू करना होगा। डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? उसकी माँ ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यह बीमारी काफी खतरनाक है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। यह सुनकर रिया की माँ का दिल बैठ गया। डॉक्टरों ने दवाइयां शुरू की, इंजेक्शन दिए और लगातार उसकी निगरानी की, लेकिन रिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों की चमक जैसे गायब हो चुकी थी। रिया का ध्यान खिड़की के बाहर के एक गमले पर था। उसमें एक बेल लगी हुई थी जिसकी पत्तियां ठंडी हवाओं और बारिश के कारण लगातार गिर रही थीं। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब इस बेल की आखिरी पत्ती गिरेगी तब मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। ये सुनकर उसकी माँ के पैर जैसे जमीन पर जम गए। उन्होंने रोते हुए कहा, तू कैसी बातें कर रही है रिया, तुझे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर तुझे ठीक कर देंगे। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं माँ, ये पत्तियां मेरी जिंदगी हैं। जब आखिरी पत्ती गिरेगी तब मेरी भी सांसें रुक जाएंगी। रिया के माता पिता उसकी इस सोच को सुनकर टूट चुके थे। वे हर संभव कोशिश कर रहे थे कि रिया को किसी तरह ठीक किया जा सके, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, हमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है, अब केवल चमत्कार ही उसे बचा सकता है। रिया की माँ रात दिन रोती रहती और उसके पिता चुपचाप बेंच पर सिर झुकाए बैठे रहते। दोनों के चेहरों पर हताशा साफ झलकती थी। इसी बीच अस्पताल का स्वीपर अनिल, जो फर्श साफ करने का काम करता था, उनकी बातें सुन रहा था। अनिल साधारण आदमी था, लेकिन उसका दिल दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह अपनी पेंटिंग के लिए भी जाना जाता था। वह धीरे धीरे रिया के माता पिता के पास आया। उसने झिझकते हुए कहा, साहब, मैडम, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? रिया की माँ ने उसे देखा और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तुम क्या मदद कर सकते हो? हमारी बच्ची हमें छोड़कर जा रही है। अनिल ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए पूछा, मैडम, क्या यह पौधा कुछ खास है? रिया के पिता ने उसे सब कुछ बताया। अनिल ने ध्यान से सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं एक कोशिश कर सकता हूँ, शायद आपकी बेटी को उम्मीद मिल जाए। रिया की माँ ने रोते हुए कहा, अगर इससे मेरी बेटी ठीक हो जाए तो तुम्हें जो भी चाहिए हम देंगे, बस हमारी बेटी को बचा लो। अनिल ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक रात दीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उस रात जब पूरा अस्पताल ठंड और अंधेरे की चुप्पी में डूबा हुआ था, अनिल ने अपनी कला का जादू दिखाने की तैयारी की। उसने अपने छोटे से कमरे से पुराने ब्रश, रंग और एक फटी हुई रंगों की थैली उठाई। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। खिड़की के बाहर की दीवार ऊंचाई पर थी और वहां तक पहुंचने के लिए उसे अपनी झाड़ू की लंबी डंडी और कुछ लकड़ी के टुकड़े जोड़कर सीढ़ी जैसा बनाना पड़ा।
जब वह खिड़की के बाहर पहुंचा तो तेज ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर तीरों की तरह लग रही थीं। बारिश की बूंदें उसके कपड़ों को भिगो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, रिया को उम्मीद देना। उसने खुद से कहा, अगर यह पत्ती उस बच्ची को जीने की वजह दे सकती है तो मुझे इसे पूरा करना ही होगा। अनिल ने दीवार पर ब्रश लगाना शुरू किया। पहली परत में वह पत्ती की आकृति बनाता रहा। हर स्ट्रोक के साथ वह यह सुनिश्चित करता कि यह पत्ती असली दिखे। ठंडी हवा बार बार उसके हाथों को कंपा रही थी। उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद उसने वह पत्ती बना दी जो इतनी असली लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर धोखा खा सकता था। उसने पेंटिंग को अंतिम बार देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब यह पत्ती कभी नहीं गिरेगी। रिया इसे देखेगी और जीने की उम्मीद करेगी। सुबह होते होते अनिल का शरीर पूरी तरह से ठंड से जकड़ चुका था। वह अपने छोटे से कमरे में लौटा, जहां उसके पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही कोई दवा। उसने अपने भीगे हुए कपड़ों को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसकी थरथराती उंगलियां ठीक से काम नहीं कर रही थीं। रिया के माता पिता सुबह सुबह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने देखा कि रिया की खिड़की के बाहर आखिरी पत्ती अभी भी टिकी हुई है। रिया ने अपनी माँ को देखकर कहा, माँ देखो, पत्ती गिर नहीं रही, शायद मैं भी ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर ने रिया का परीक्षण किया और कहा, यह चमत्कार है, उसकी हालत अब बेहतर हो रही है। ये उसकी उम्मीद और सकारात्मकता का असर है। लेकिन जब रिया ठीक हो रही थी, उसी समय अनिल की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। अस्पताल का वही कमरा जहां वह हर दिन सफाई करता था, अब उसके लिए ही आखिरी जगह बन गया। डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया और कहा, यह गंभीर निमोनिया है, इन्हें ठंड ने बुरी तरह जकड़ लिया है। अनिल बेड पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने पास खड़े नर्स से कहा, अगर मेरी मेहनत ने रिया को जीने की वजह दी है तो मैं खुश हूं। कुछ घंटों बाद अनिल की हालत और खराब हो गई। अस्पताल के स्टाफ ने रिया के माता पिता को यह दुखद खबर दी। रिया की मां अनिल के कमरे में पहुंची और देखा कि वह बिस्तर पर शांत लेटा था। उन्होंने उसकी ठंडी हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई, तुम्हारा यह बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। जब रिया को अनिल के बलिदान के बारे में बताया गया तो वह रो पड़ी। उसने कहा, अनिल अंकल ने मेरी जिंदगी के लिए अपनी जान दे दी। उनकी बनाई हुई पत्ती हमेशा मेरी उम्मीद का प्रतीक रहेगी। उसकी मां ने कहा, अनिल जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए। रिया पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने अनिल की याद में एक पेंटिंग बनाई जिसमें वह आखिरी पत्ती थी जो कभी नहीं गिरी। यह पेंटिंग उसके घर की सबसे कीमती चीज बन गई। अनिल का यह बलिदान हर किसी को यह सिखाता है कि उम्मीद और त्याग से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उसकी बनाई हुई पत्ती सिर्फ दीवार पर नहीं, बल्कि उन सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गई जो इस कहानी को सुनते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद और हमेशा उम्मीद रखें।